आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसको सुनकर आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो कहानी का नाम है बसरिया गांव का सन्नाटा। बसरिया गांव चारों तरफ हरियाली, बीच में मिट्टी का रास्ता और पुराने पीपल के पेड़ के नीचे टूटी चारपाई, जहां दिन ढलते ही गांव की जिंदगी थम जाती थी। गांव में बिजली तो थी, पर रात होते ही सब दरवाजे बंद कर लेते थे। कहते हैं जब हवा ठंडी होती है तो पत्ते बिना वजह हिलते हैं। तब कोई पुराना किस्सा जाग उठता है। और उस गांव में एक किस्सा था, पुराने कुएं की आवाजें। गांव के बीच में एक बहुत पुराना कुआं था, आधा टूटा आधा ढका हुआ। लोग कहते थे उसे देखना भी अशुभ है। बच्चे खेलते खेलते उसके पास जाते तो बुजुर्ग डांट देते, ए रामू दूर हट, वहां मत जा। उस गांव में कुएं से आवाज आती थी, पर रामू हमेशा जिद्दी था। साधारण किसान, पर दिल में अजीब सी बेचैनी। उसे लगता था इस कुएं में कुछ तो है जो बाकी लोगों से छिपा है। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, रामू को हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह जागा, खिड़की से झांका। हवा में अजीब सी ठंडक थी और कुएं की दिशा से कोई बोल रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। रामू, ओ रामू। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह उठा, लालटेन जलाई और बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगारों की आवाजें और उसकी सांसों की धड़कन। रामू जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा कुएं की दीवार पर किसी ने हाल ही में मिट्टी से कुछ लिखा था, सच को मत जगाना। उसके पीछे से किसी के पायल की हल्की आवाज आई। वह पलटा, पर वहां कोई नहीं था, बस एक लाल कपड़ा हवा में झूलकर कुएं के पास गिरा। रामू ने झुककर उठाया। वह लाल चुनरी थी, भीगी हुई और अजीब सी ठंडी। वह घर भागा, लेकिन मन में सवाल गूंजता रहा, कुएं से आवाज क्यों आई और ये चुनरी किसकी है? सुबह होते ही उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मा, इस कुएं के पास पहले क्या हुआ था? अम्मा ने थरथराते हुए कहा, बेटा, उस कुएं में कोई मर गया था। कोई औरत बहुत साल पहले, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। कहते हैं वह औरत पर अमावस्या की रात किसी को पुकारती है। रामू की माँ का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। अगली रात फिर वही हुआ, धीरे धीरे वही आवाज, वही दिशा। रामू, ओ रामू, तू लौट आया? इस बार उसने डर को किनारे रख दिया, कुएं तक गया और नीचे झांका। कुएं का पानी बिल्कुल काला था, जैसे सियाही हो, पर उस काले पानी में कुछ चमक रहा था, एक चांदी की चूड़ी। वह जैसे ही झुककर देखने लगा, कुएं से हवा का तेज झोंका आया और उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वह गिरते गिरते बचा। लालटेन बुझ गई और सन्नाटे में बस वही आवाज गूंजी, अब तुझे जानना ही होगा, पुरानी औरत की कहानी। अगली सुबह रामू ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी लक्ष्मण बाबा से पूछा, बाबा, उस कुएं में कौन मरा था? लक्ष्मण बाबा ने आंखें बंद कर ली और धीरे से बोले, उसका नाम था गुलाबो, एक नाचने वाली औरत। वो यहाँ के जमींदार के घर काम करती थी और एक रात अचानक गायब हो गई। सुबह सबने देखा, उसका घूंघट उसी कुएं के पास पड़ा था। कहते हैं उस रात हवेली से किसी की चीख आई थी और फिर सन्नाटा। रामू के दिल में डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा बढ़ गई। वह जमाना चाहता था और जानना भी, क्या गुलाबो अब भी वही है? शाम को जब सूरज ढलते ही रामू उसी पुराने रास्ते पर निकला जो हवेली तक जाता था। झाड़ियों, टूटी पगडंडी और बीच में पुराना नीम का पेड़। पेड़ के नीचे किसी ने दीपक जलाया हुआ था। दीपक के पास एक पुराना डिब्बा पड़ा था, उस पर लिखा था, अगर सच्चाई चाहो तो मत डरो। रामू ने डिब्बा खोला। अंदर एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी और चांदी की दूसरी चूड़ी थी। चिट्ठी में लिखा था, रामू, तू वही है जिसका इंतजार था। तू नहीं जानता, पर तेरे घर का रिश्ता मेरे अधूरे सच से जुड़ा है।
मुझे न्याय दिला, वरना ये गांव कभी चैन से नहीं सोएगा। पहला सुराग स्टेशन रोड की पुरानी हवेली में मिलेगा। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके नाम से लिखी चिट्ठी और भेजने वाली कौन? एक रात गुजराती जा रही थी। आसमान में बादल थे और बिजली चमक रही थी। रामू ने लाल चुनरी और वह चिट्ठी अपनी जेब में रखी। अब उसे पता था ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि उसकी अपनी किस्मत का दरवाजा खुल रहा है। कुएं से दूर जाते हुए उसने पीछे देखा। वही आवाज फिर गूंजी, रामू, स्टेशन रोड की हवेली तेरा इंतजार कर रही है। रामू के कदम थम गए। उसने सिर झुकाया और बुदबुदाया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं ये रहस्य जान कर रहूंगा। आसमान में बिजली चमकी और कहानी यहीं पर एक नए सफर की शुरुआत पर खत्म होती है।